बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। बेटा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8। आज हमारा टॉपिक है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। वाटर के आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें हम बेटा जो है वो वाटर की आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। इसको हम सेल्फ आयोनाइजेशन भी कहते हैं और इसको हम ऑटो आयोनाइजेशन भी कहते हैं। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर से। बेटा आप लोग जानते हैं कि प्योर वाटर जो होता है ना, डेट इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। के वाटर एक कोवलेंट कंपाउंड है और कोवलेंट कंपाउंड जो है वो पुअर कंडक्टर होता है अगर प्योर फॉर्म में वाटर है। जो हम नॉर्मल वाटर देखते हैं टैप वाटर, उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट होते हैं और सॉल्ट के आयन होते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। लेकिन अगर प्योर वाटर है, बिल्कुल प्योर है, तो वो बैड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। वाटर बेटा जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता है। स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से वाटर के अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन होती है। दो वाटर मॉलिक्यूल बेटा जब आपस में कोलाइड करते हैं तो एक वाटर से प्रोटॉन दूसरे वाटर में के मॉलिक्यूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब अगर हम वाटर को इस तरह से करके लिखें कि एक ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, तो बेटा इस वाटर का जो ये प्रोटॉन है ये इस वाटर की ऑक्सीजन से जब अटैच होगा तो हमारे पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, OH, ठीक है, नेगेटिव, और ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव। तो यहाँ पे हमारे पास बेटा क्या बन रहा है, H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये H3O पॉजिटिव और OH नेगेटिव ये आयंस बन रहे हैं हमारे पास। अब बेटा यहाँ पे H3O पॉजिटिव जो है ना, इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस करना है। H3O पॉजिटिव को हम कहते हैं हाइड्रेटेड प्रोटॉन, यानी हाइड्रेटेड प्रोटॉन यानी हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर, प्रोटॉन का मतलब है H+, यानी ऐसा प्रोटॉन जो वाटर में है, ऐसा प्रोटॉन जो वाटर में है, H2O में है। तो H2O प्लस H+, तो ये क्या बन जाएगा, H3O प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम H3O प्लस की जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो आयोनाइज हो रहा है। कैसे आयोनाइज हो रहा है कि ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये H+ बनाता है और OH नेगेटिव आयन बनाता है। अब बेटा अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन के लिए जब हम Kc एक्सप्रेशन लिखते हैं तो रिएक्टेंट की जो कंसनट्रेशन होती है वो बटे के नीचे और प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बटे के ऊपर। तो H+ की कंसनट्रेशन, OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन और डिवाइडेड बाय H2O की कंसनट्रेशन। तो ये Kc की हमारे पास जो है वो वैल्यू आ जाएगी और ये इस रिएक्शन के लिए होगी 1.8 इंटू 10⁻16 मोल पर DM³ अगर हम इस वैल्यू को देखें तो बेटा ये Kc की वैल्यू बहुत ही स्मॉल है। बहुत स्मॉल वैल्यू होने का मतलब है कि ये जो बटे के नीचे क्वांटिटी होगी ये बहुत ज़्यादा होगी और जो बटे के ऊपर फैक्टर हैं वो बहुत कम होंगे। सादा लफ्ज़ों में ये है कि वाटर जो है वो इटसेल्फ बहुत ही कम आयोनाइज होता है। H+ और OH नेगेटिव बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। अब बेटा वो कहता है कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ये H2O प्योर वाटर जो है ना उसको हम अगर 1000 ग्राम पर DM³ में उसकी डेंसिटी है और वाटर ऐसा एक लिक्विड है बेटा जिसका 1 लीटर जो है वो 1000 ग्राम रखता है। यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम वैसे तो हम कहते हैं ना कि 1 किलोग्राम जो है नॉर्मल लिक्विड के लिए 1 लीटर के बराबर नहीं होता, लेकिन वाटर के केस में, प्योर वाटर के केस में 1 किलोग्राम जो है वो वाटर का 1 लीटर के भी बराबर होता है। तो अब हमने जो है वो ये बात याद रखनी है कि 1000 ग्राम पर DM³ या हमें DM³ बेटा का मतलब, इसका मतलब है 1 लीटर, और 1 लीटर में इसके के वाटर होगा तो उसमें कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम। तो बेटा हम अगर इसके मोल्स निकालते हैं 1 लीटर वाटर में मोल्स निकालते हैं तो हमें 1000 मैस ओवर 18 ग्राम पर मोल, यानी मोलर मैस को और मैस को आपस में डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास आ जाएगा 55.5, ठीक है, 55.5 आ जाएंगे। तो मोल्स आ जाएंगे, यानी कि ये मोलर कंसनट्रेशन आ गई हमारे पास मोल पर DM³ वाटर की 55.5 आ गई। अब वो कहता है कि वाटर जो है वो लार्ज एक्सेस में मौजूद है और उसके कुछ ही मॉलिक्यूल जो हैं वो आयोनाइज होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन में जो बटे के नीचे वाटर है ये तकरीबन कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर हमारे पास मिसाल ले लें हम कि मेरे पास एक गिलास है उसके अंदर वाटर है, ठीक है, इस गिलास है उसके अंदर क्या है, वाटर है,
अब ये वाटर की लेट्स सपोज कुछ अमाउंट हमारे पास मौजूद है और हमने क्या करना है, हमने इसके अंदर एक पेंसिल को डिप करके बाहर निकाल लिया। अब इस पेंसिल को डिप करके बाहर निकालने से पेंसिल के साथ जो वाटर के मॉलिक्यूल्स लगेंगे, समझिए कि उतने मॉलिक्यूल जो है ना वो आयोनाइज होंगे और रिमेनिंग जो वाटर होगा वो जो है वो H2O की अमाउंट में वापस की सूरत में वापस रह जाएगा। बेटा देखो बात सुने, जब हम एक वाटर का ग्लास लें उसमें पेंसिल को डिप करके बाहर निकालें तो पेंसिल थोड़ी सी गीली हो जाती है और वाटर का लेवल ग्लास में अंदर उतना ही रहता है, अल्टीमेटली वो अप्रोक्सीमेटली उतना ही रहेगा ना। तो हम कहते हैं कि बहुत ही कम ना होने के बराबर जो है ये आयोनाइज होता है। तो जितनी अमाउंट हमने शुरू में H2O की ली थी तकरीबन वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि लार्ज अमाउंट हमने H2O की जो है वो लेते हैं। तो ये बटे के नीचे जो H2O है ये कांस्टेंट होगा, तो इसको इधर ला के KC से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बराबर आ जाएगा H प्लस और OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन के। तो KC की वैल्यू इस रिएक्शन के लिए थी 1.8 इंटू 10⁻⁻16 और मोलैरिटी कंसनट्रेशन ऑफ वाटर कितनी थी 1 लीटर में 55.5। सो जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1.01 इंटू 10⁻⁻14, यानी कि ये H प्लस और OH नेगेटिव की जो कंसनट्रेशन होगी वो किसके बराबर आएगी 1.01 इंटू 10⁻14। और ये जो फैक्टर हमारे पास आया है KC मल्टीप्लाई बाय वाटर, इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, यानी KW। क्या होगा ये KW होगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट, यानी आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने कहा था ना, तो ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। और H प्लस और OH नेगेटिव दोनों वाटर के आयंस हैं तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा और इसकी वैल्यू कितनी होगी 10⁻⁻14 और ये 25 डिग्री सेल्सियस पे होगी। और KW की बेटा जो वैल्यू है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से ये वैल्यू भी इंक्रीज़ करती जा रही है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो H प्लस और OH नेगेटिव आयन की कंसनट्रेशन यानी आयोनाइजेशन बढ़ जाएगी। आयोनाइजेशन क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी और आयोनाइजेशन बढ़ने से जो है वो H प्लस और OH नेगेटिव की अमाउंट बढ़ जाएगी और इसकी वैल्यू भी KW की ज़्यादा हो जाएगी। तो H प्लस जो है वो OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन के बराबर होता है अगर वाटर न्यूट्रल होगा। आप लोग जानते हैं इस इक्वेशन में आपने देखा कि एक वाटर मॉलिक्यूल जब आयोनाइज होता है तो एक H प्लस बनता है और एक OH नेगेटिव बनता है, तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की तादाद क्या है बराबर है। तो ये अगर बराबर है तो वो कहता है कि अगर हम यहाँ पे H प्लस की वैल्यू निकालें तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इस इक्वेशन के अंदर H प्लस इज इक्वल टू OH नेगेटिव, तो जितना H प्लस होगा उतना OH नेगेटिव होगा, तो OH नेगेटिव की जितना हमें जो है वो कंसनट्रेशन H प्लस की मिलेगी, तो दोनों बराबर हैं। तो इसलिए इन इक्वेशन में हम OH की जगह पे H प्लस लिख के H प्लस का स्केयर आ गया और ये बराबर आ जाएगा 10⁻⁻14 के। तो जब हम स्केयर रूट लेंगे दोनों साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁻7 मोल पर DM³। तो जितनी कंसनट्रेशन आएगी H प्लस की उतनी ही होगी OH नेगेटिव की। तो इसका मतलब ये हुआ कि 55.5 मोल अगर प्योर वाटर के 1 DM³ में हम रखते हैं 1 लीटर में, यानी कि 1 लीटर हम लेते हैं तो उसमें 10⁻⁻7 मोल जो है ना वो आइंस के होंगे उसके H प्लस और OH नेगेटिव। और जब टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से H प्लस और OH नेगेटिव आइंस जो है इनकी अमाउंट भी बढ़ जाएगी। अब बेटे आपने एक बात याद रखनी है कि अगर हमने वाटर के अंदर कोई एसिड या बेस डाल दी तो भी ये अमाउंट जो है जो हमने कहा था H प्लस इज इक्वल टू OH नेगेटिव आइंस, ये कंसनट्रेशन फिर बराबर नहीं रहती। यानी कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में H वाटर था, यानी वाटर होने का मतलब क्या है कि H प्लस और OH नेगेटिव आइंस इन दोनों की अमाउंट थी। अब अगर मैं उसमें एसिड को ऐड कर देता हूँ, एसिड का काम होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है। क्या डोनेट करता है प्रोटॉन। तो अगर मैं वाटर के अंदर एसिड ऐड करता हूँ तो मैंने बाहर से H प्लस बढ़ा की अमाउंट ऐड की है, H प्लस ऐड किया तो मैंने वाटर के अंदर H प्लस की अमाउंट को ज़्यादा कर दिया। जब H प्लस की अमाउंट ज़्यादा होगी तो सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर मैं इसमें बेस ऐड कर देता हूँ, अगर मैं इसमें बेस ऐड करता हूँ तो बेटा बेस की पहचान होती है OH नेगेटिव आयन। तो मैंने सोल्यूशन में क्या किया, मैंने सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन की अमाउंट को बढ़ा दिया। तो OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे तो हम कहेंगे कि ये बेसिक सोल्यूशन है। ठीक है, ये क्या है बेसिक सोल्यूशन है। अब बेटा एक साइंटिस्ट था सोरेनसन, ठीक है, उसने ये डेनिश बायोकेमिस्ट था, उसने 1909 में एक स्केल इंट्रोड्यूस करवाया था पीएच एंड पीओएच। ठीक है, पीएच मेजरमेंट यानी कि जो एसिडिटी को मेजर करता है
तो पी एच होता है नेगेटिव, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटे आपके पास, व्हाट इज़ पी एच एंड पी ओ एच, ठीक है, या इनका फार्मूला लिखें या इनकी मैथमेटिकल फार्मूला लिखें या इनका डिफाइन करें, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। पी एच, पी फॉर पोटेंशियल, एच प्लस, नेगेटिव लॉग ऑफ, यहाँ पे आपने याद रखना है कि यहाँ एंटी लॉग नहीं ले रहे हम ले रहे हैं नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। और अगर नेगेटिव लॉग लेते हैं हाइड्रोक्साइड ओ एच आयन नेगेटिव आयन का, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये होगा पी ओ एच। अब पी एच, पी ओ एच और पी के डब्ल्यू के दरमियान में रिलेशनशिप देखना है, तो बेटे आपने बात को याद रखना है कि हमारे पास आया था के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच प्लस की कंसंट्रेशन और ओ एच नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन, ये क्वेश्चन आई थी। अब दोनों साइडों पे नेगेटिव लॉग ले ले तो आ जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस एंड नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव, क्योंकि जब हम लॉग लेंगे इन दोनों का तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और लॉग की प्रॉपर्टी है कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं जो वेरिएबल या फंक्शंस, उनके में हम प्लस की साइन लगाते हैं, तो हम नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू बेटा होगा पी के डब्ल्यू, नेगेटिव इज इक्वल टू ये वाला नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, ये क्या होगा पी एच, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव, ये क्या होगा बेटा, ये होगा पी ओ एच, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये इक्वेशन मिलती है पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच। और एक और बात आपने यहाँ पे याद रखनी है बेटा, बड़ी अहम बात है कि उसने यहाँ पे लिखा पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू पी एच प्लस पी ओ एच, यहाँ तक तो हमने प्रूव कर लिया। अब पी के डब्ल्यू जो होता है इसकी वैल्यू 14 होती है, ये कैसे प्रूव करना आपने, आपने अब प्रूव करना है कि पी के डब्ल्यू की वैल्यू जो होती है, यानी कि आपने प्रूव करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपने करना है, पी के डब्ल्यू की वैल्यू 14 होती है। इस बात को कैसे प्रूव करेंगे आप, आपने कहा था कि के डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 रेज टू पावर माइनस 14, तो दोनों साइडों में नेगेटिव लॉग ले लें, क्योंकि हमने पी के डब्ल्यू की वैल्यू लेनी है, तो इस साइड पे भी नेगेटिव लॉग आ जाएगा 10 रेज टू पावर माइनस 14 का, तो नेगेटिव लॉग ऑफ के डब्ल्यू ये हो जाएगा पी के डब्ल्यू इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ 10 रेज पर माइनस 14, तो बेटा ये 14 जो है ना माइनस 14, ये पावर जो है ये अल्टीमेटली नीचे शुरू में आ जाएगी, तो शुरू में आएगी तो लॉग की प्रॉपर्टी है, और आ जाएगा log 10, log 10 ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो माइनस 14 और ये प्लस माइनस ये मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा प्लस 14, तो पी के डब्ल्यू की जो नेगेटिव लॉग होगा के डब्ल्यू की वैल्यू का, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 14 के बराबर। तो ये हमने इस तरह प्रूव कर लेना है। तो ये इक्वेशन जो है बेटा ये प्रूव की हुई है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली यहाँ पे इसने नेगेटिव लॉग लिया इन दोनों को प्रूव करने के लिए, और ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, ठीक है, इसको आपने याद रखना है। और आपने याद रखना है कि पी एच जो है ना न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए वो 7 होगी, एसिडिक सोल्यूशन होगा तो लेस देन 7 होगी, और बेसिक सोल्यूशन होगा तो ग्रेटर देन 7 होगी। तो ये बेटा बातें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर ऑफ एसिड्स, एसिड के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट, तो अगर हमारे पास कोई एसिड और उससे हम उसको हम वाटर में डाल दें तो क्या होगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स इज द, ये क्वांटिटेटिव मेजरमेंट है कि कितना एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। एसिड और बेसिस जब हम वाटर में डिजोल्व करते हैं तो वो कम्प्लीटली भी डिजोल्व हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि वो कम्प्लीटली डिजोल्व ना हो, यानी बहुत सारे ऐसे एसिड भी हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट हैं, यानी कि बहुत कम एक्सटेंट तक आयोनाइज होते हैं, और वो ऐसे भी एसिड्स हैं जो कि 100% आयोनाइज हो जाते हैं, और कुछ ऐसे एसिड हैं जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं और वो लेस देन 100% जो है वो आयोनाइज होते हैं। तो हम एक जनरल एसिड ले लेते हैं एच ए, यहाँ पे एच ए इसको आप समझ लें, एसिड का काम होता है वो प्रोटॉन डोनेट करता है, तो हमने एच ए लिखा, ए फॉर एसिड और एच फॉर प्रोटॉन, के ये एसिड है ए, वो प्रोटॉन डोनेट करेगा, यानी कि एच ए करके हम एसिड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
अब जब हमने इस HA को बेटा उठाया पानी में डाल दिया तो इसने क्या किया, इसने ये H जो था ना ये वाटर को डोनेट कर दिया और H3O प्लस बन गया और साथ में A नेगेटिव बन गया। अब हमने इसके लिए इस इक्वेशन के लिए KC एक्सप्रेशन लिखे तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन बटे के ऊपर रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन बटे के नीचे। वाटर चूँकि यहाँ पे सॉल्वेंट है और उसकी क्वांटिटी तो चेंज नहीं होगी तो वो कहता है वाटर कांस्टेंट है, तो वाटर को उठा के इधर ले आए तो ये हमारे पास आ जाएगा KC/H2O और ये इधर ये इक्वेशन रह जाएगा KC/H2। अब हम एसिड के लिए लिख रहे हैं तो अब हम इसको कहेंगे दिस इज Ka क्या ये है आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर एसिड और ये बराबर किसके आएगा इसके Ka। अब बेटा Ka जो है ना ये एसिड की कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि एक रिएक्शन जो था उसमें एक्विलिब्रियम आ गया, एक्विलिब्रियम आने के बाद HA की कंसंट्रेशन कितनी है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है Ka के। और अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो Ka की वैल्यू कब ज़्यादा होगी, जब ये HA की वैल्यू कम होगी, HA की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, ये जब कम होगी तो ये Ka ज़्यादा होगा। यानी कि Ka की वैल्यू जो है ना वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है कि वो एसिड आयोनाइज कितना हुआ है, यानी कि उसने आयंस कितने बनाए हैं, H+ कितना बनाया H और A नेगेटिव कितना बनाया। क्योंकि जो आयोनाइजेशन में उसके जो आयंस थे वो तो हमने बटे के ऊपर लिखे हैं, जो बटे के ऊपर लिखे हैं बेटा वो अगर ज़्यादा होंगे तो Ka ज़्यादा होगा, Ka जो है वो ज़्यादा होगा। तो अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि Ka जो होगा अगर ये ज़्यादा होगा तो इसका मतलब है ज़्यादा एसिड आयोनाइज हुआ है और ज़्यादा एसिड आयोनाइज हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो ज़्यादा आयोनाइज होता है। तो हम कहते हैं कि A जो है ना डैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। ये बात आपने लिख लेनी है किताबों पे कि अगर Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा और अगर Ka की वैल्यू कम होगी तो एसिड वीक होगा। तो ये बात आपने नोट कर ली। अब वो कहता है एप्लीकेशन क्या है। Ka जो है ना किसी भी एसिडिक सोल्यूशन के लिए जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें pH पता हो, हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन पता हो किसी भी सोल्यूशन के लिए और एसिड की कंसनट्रेशन पता हो। यानी कि बात सादा सी है कि अगर मुझे ये HA पता हो और मुझे H+ पता हो तो इसके और इस दोनों की वैल्यू से मैं Ka की वैल्यू निकाल सकता हूँ। Ka लेस देन हो अगर 10⁻³ से तो वीक एसिड होगा, क्योंकि बहुत कम वैल्यू है ना, वीक एसिड होगा। जैसे एसिटिक एसिड है, जैसे H2S है, जैसे H2O है, ये वीक एसिड है और इनकी वैल्यूज़ 10⁻³ से कम है। Ka अगर 1 to 10⁻³ है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मच मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ग्रेटर देन 1 आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, जैसे HCl है, HNO3 है, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और इनके लिए Ka की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ एसिड, एसिड की आयोनाइजेशन कितने % आयोनाइजेशन हुई है, इसको बेटा हम स्टडी करने से पहले हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। ये बताता है कि एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि कितनी आयोनाइजेशन हुई है एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की, और वो डिपेंड किस पे करती है, स्क्वायर रूट ऑफ द डाइल्यूशन। कि एक जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी अगर आपने सोलबिलिटी बढ़ानी है तो आप उसमें सोलवेंट ज़्यादा डाल दें, यानी कि सोल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं, सोलवेंट को ज़्यादा अमाउंट में ले लें आप, यानी सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दें। यानी कि जैसे मेरे पास एक गिलास पानी है, लेट्स सपोज एक गिलास है, उसमें मैंने आधा गिलास पानी का रखा है, इसमें मैंने बेटा शुगर ऐड करना शुरू कर दी है, शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई, ठीक है। यानी कि लेट्स सपोज मैंने 3 चम्मच ऐड किए, 3 चम्मच इसमें जो है ना वो डिज़ोल्व हो गए। अब मैंने इधर से 2 चम्मच और ऐड कर दिए, 3 चम्मच तो उसमें डिज़ोल्व हो गए लेकिन 2 चम्मच डिज़ोल्व नहीं हुए, वो जाके नीचे बैठ गए, ऐसे नीचे बैठ गए, ठीक है। अब मैंने कहा कि मैं इनको डिज़ोल्व करना है, मैंने जितना मर्जी इसको स्टिरर से हिला लिया, शेक कर लिया, लेकिन वो चीनी जो नीचे 2 चम्मच पड़े थे ना शुगर के, जो मैंने इधर से ऐड किए थे, वो डिज़ोल्व नहीं हुए। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसमें यानी कि सोलबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैं इसमें सॉल्वेंट और अगर डाल दूँ, यानी मैं इसमें वाटर ऐड कर देता हूँ, वाटर को मैंने ऐड करके वाटर का लेवल इतना कर दिया। अब ये जो 2 स्पून पड़े हुए थे नीचे, ये हल हो जाएंगे इसमें,
अब जो दो, यानी कि मैंने वाटर बढ़ा दिया, सॉल्वेंट बढ़ा दिया, डाइल्यूशन ज़्यादा कर दी, तो अब जो 2 स्पून इधर से पड़े हुए थे वो भी हल हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सॉल्वेंट की अमाउंट ज़्यादा कर देते हैं तो सोल्यूट की मैक्सिमम अमाउंट रिजॉल्व की जा सकती है। तो ये फार्मूला याद रखना है, परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन जो है बेटा ये अमाउंट ऑफ एसिड आयोनाइज्ड। इनिशियली कितना एसिड लिया था, यानी कि मैंने एसिड के लिए थे जी 10 मोल या 100 मोल कह लें। 100 मोल में से कितने मोल आयोनाइज हुए हैं, ठीक है, लेट्स सपोज कि उसमें से 5 मोल आयोनाइज हो गए। तो मैंने परसेंटेज कैसे निकालनी है, 5 मोल डिवाइडेड बाय 100 मोल मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। पी के ए वैल्यू हमने कहा, पी के ए, पी एच कैसे लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ एच प्लस, पी ओ एच कैसे लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ ओ एच नेगेटिव आयन। अब हम कह रहे हैं हमने क्या लेना है, हमने लेना है जी पी के डब्ल्यू। तो पी के डब्ल्यू कैसे लिया था हमने, के डब्ल्यू का नेगेटिव लॉग। तो पी के ए कैसे लेंगे, दैट इज़ द नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। कि अगर हम के ए का नेगेटिव लॉग ले लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी के ए आ जाएगा। अब पी के ए जो है ना, के ए और पी के ए, बेटा इन दोनों का रिलेशनशिप जो है ना वो थोड़ा सा मैं आपको इन्वर्स है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले आप ये देखें कि हम नेगेटिव लॉग लेते क्यों हैं। बेटे आपने बात को याद रखना है कि ये जो हमारे पास के ए की वैल्यूज़ आ रही हैं ना, ये 1.79 इंटू 10⁻⁵, 1.82 इंटू 10⁻⁵, वो कहते हैं ये इनकन्वीनियंट वैल्यूज़ हैं, यानी कि इनको याद रखना मुश्किल है। तो अगर हम नेगेटिव लॉग ले लेंगे तो नेगेटिव लॉग लेने से हमारे पास जो है ना वो एक कन्वीनियंट, एक आसान सी जो है ना वो वैल्यू आ जाएगी, और उस आसान वैल्यू को याद करना आसान है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि जो न्यूट्रल वाटर होता है उसमें H प्लस की कंसनट्रेशन जो है वो होती है 1.01 इंटू 10⁻⁻⁷, इतनी होती है जी, इतने मोल पर DM³। अब इसी कंसनट्रेशन का अगर मैं बेटा जो है वो नेगेटिव लॉग ले लेता हूँ, इसी कंसनट्रेशन का अगर मैं नेगेटिव लॉग लेता हूँ, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन, तो यही वैल्यू जिसका ये जो इतनी मुश्किल लग रही है इसका नेगेटिव लॉग जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, इसका नेगेटिव लॉग मेरे पास 7 आ जाएगा। अब मुझे बताएं 7 को याद रखना आसान है या 1.01 इंटू 10⁻⁷ को। तो नेगेटिव लॉग लेने से आंसर जो है वो सिंपल हो जाता है, सादा हो जाता है, उसको याद करना आसान हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं हमने जो है वो एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सो इट इज़ कन्वीनियंट टू कन्वर्ट दैम इनटू होल नंबर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि हम उसको याद रख सकें। के ए और पी के ए के दरमियान में रिलेशनशिप क्या है, यानी कि पी के ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए, ठीक है। और एक और बात, पी के ए इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी। अगर एक एसिड के लिए पी के वैल्यू की वैल्यू ज़्यादा आ रही है इसका मतलब वो लेस एसिडिक है। और के ए के बारे में हमने कहा था कि के ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिटी ऑफ एसिड, के एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी के ए के। तो ये इनवर्स रिलेशनशिप है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जिस तरह हमने अभी एसिड की बात की है, नेक्स्ट हमारे पास है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। वही उसी तरह से हम वही बात है, लेकिन हम बेस को वाटर में ऐड करने जा रहे हैं। तो हम वीक ब्रोंस्टेड बेस को लेते हैं, के बी इसको हम कहते हैं। लेट्स सपोज मैंने वी की बेस ली मोनिया को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, तो ये बन गया, इसने वाटर को प्रोटॉन डोनेट किया। ब्रोंस्टेड बेस की बात करें ना, ब्रोंस्टेड बेस वो होती है जो प्रोटॉन डोनेट करती है, सॉरी प्रोटॉन गेन करती है, ठीक है। ब्रोंस्टेड बेस वो होती है जो प्रोटॉन को गेन करती है। तो अब बेटा इसने जो है ना वो यहाँ से प्रोटॉन गेन किया, तो ये बन गया NH4 NH3 से, और साथ में OH नेगेटिव आयन बन गया। अब ये बेस है। लेट्स सपोज कि हमारे पास बी कोई बेस है, बेस का काम है प्रोटॉन गेन करना, तो ये BH बन गई, वाटर से प्रोटॉन लेके साथ में इसने OH नेगेटिव आयन बना दिया। अब इस इक्वेशन के लिए हमने जो है वो KC एक्सप्रेशन लिखे, तो ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं बेटा वो बटे के ऊपर आ जाएंगे, यानी BH प्लस और OH नेगेटिव की कंसनट्रेशन और बटे के नीचे आ जाएंगे ये दोनों रिएक्टेंट। तो ये KC आ गया। अब हमने कहा कि वाटर जो के सॉल्वेंट है ना, तो इसको क्योंकि ये वीक बेस है B नेगेटिव, वीक बेस का काम क्या होता है कि वो कम प्रोटॉन को गेन करेगी।
तो वाटर जो है ना वो उसकी बहुत कम अमाउंट जो है वो इस्तेमाल होगी, तो वाटर की अमाउंट कांस्टेंट रहेगी, तो वाटर की कंसनट्रेशन कांस्टेंट है, तो उसको उठा के इधर के सी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। के सी इंटू H2O को अब वो कहता है के बी, क्योंकि अब हम बेस की बात करें तो इसको के ए नहीं कह सकते, अब इसको कहेंगे के बी। और के बी जो है ये आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर बेस होगा हमारे पास, तो ये बराबर किसके होगा, बी एच नेगेटिव पॉजिटिव, सॉरी बी एच पॉजिटिव प्लस इंटू ओ एच नेगेटिव ओवर बी की कंसनट्रेशन। ये हमारे पास बेसिस है, इनकी हमने स्ट्रेंथ को मेजर किया है कि कितने परसेंट आयोनाइज होती हैं। बेटा बेस जब वाटर के अंदर आयोनाइज होती है तो ओ एच नेगेटिव आयन बनाती है, जितनी ज़्यादा आयोनाइज होगी उतनी ज़्यादा के बी की वैल्यू होगी ना, जितने ज़्यादा ये दोनों फैक्टर ज़्यादा होंगे, बी एच प्लस जितना ज़्यादा होगा, ओ एच नेगेटिव जितना ज़्यादा बनेगा, उसका मतलब है उतनी ज़्यादा आयोनाइजेशन हुई है, जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी के बी की वैल्यू उतनी ज़्यादा है। तो ये बेस है, तो ये बेस जितनी ज़्यादा आयोनाइज होगी उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो बेस होगी। पे पी के बी की बात करें तो ये के ए की तरह ये नेगेटिव लॉग होता है के बी का, वही सेम रीज़न है। के बी की वैल्यू जो है बेटा वो भी इनकन्वीनियंट होती है, एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होती है, तो सादा नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम पी के ए बी यानी पी के बी यानी नेगेटिव लॉग ले लेते हैं। दो बातें अब रह गई हैं बेटा, के बी जो है ना, के बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बेसिसिटी की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, बेसिसिटी। यानी कि अगर एक बेस के लिए के बी की वैल्यू ज़्यादा है तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी, अगर एक बेस के लिए के बी जो है वो लार्ज है वैल्यू तो फिर स्ट्रॉन्ग बेस होगी, यानी उस बेस की बेसिसिटी ज़्यादा होगी, यानी वो स्ट्रॉन्ग बेस होगी। अगर स्मॉल वैल्यू है के बी की तो फिर वो वीक बेस होगी। इस तरह जो पी के बी है बेटा इसका इन्वर्स रिलेशनशिप आ जाता है कि पी के बी जो है ये बेसिसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है, कि अगर एक बेस के लिए पी के बी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो वो वीक बेस होगी, वो क्या होगी, वीक बेस होगी। और इस तरह वीक बेस जो है पी के बी, इसका रिलेशनशिप के बी के साथ भी इनवर्स है, मतलब लार्जर द वैल्यू ऑफ की पी के बी वीकर विल बी द बेस। ठीक है, तो के बी के साथ भी इसकी इनवर्स जो है वो रिलेशनशिप पाया जाता है। तो ये था बेटा आज का लेक्चर, इसको आपने सुन लेना है, रीड कर लेना है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, आपने इसको प्रिपेयर कर लेना फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।